पेंटिंग की हाइट मेरी शोल्डर तक आ गई, इतनी बड़ी पेंटिंग है और इतने सुंदर कलर्स हैं यार। और इसका प्राइस ना सुन के आप हैरान हो जाओगे, तो दिखाऊं मैं कैसी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड विद अ न्यू ब्लॉग। तो हमारी शॉपिंग सदर बाजार का आपने वीडियो देख लिया होगा, शॉपिंग मेरी हो गई है। हम लोग अपने सामान की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, छोटे छोटे सामान लिए हैं और बड़े बड़े भी सामान लिए हैं। तो छोटे छोटे सामान में पहले दिखाती हूँ, बड़े की बारी बाद में आती है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो मेरे थैले। थोड़ा देखो ऐसे भी सामान है, घर का सामान है। तो हैरान मत होना देख के कि मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि वो होलसेल मार्केट है, वहाँ से सब कुछ मिलता है। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले। तो मैं ये वाली सॉक्स लाई हूँ, पता नहीं कैमरे में, मैं कैमरे के पास आ जाती हूँ। ये वाली जो है मैं सॉक्स लेके आई हूँ, ये एंकल सॉक्स है, मैं पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये मैं लाई हूँ, ये ना 12 पीसेज है दर्जन। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मतलब वहाँ पे आप बल्क में ही आपको सामान लेना होता है, एक एक पीस नहीं लेते हैं, नहीं देते हैं। और कुछ होते हैं एक दो पीस लेते हैं, वहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 12 है, ये 320 रुपये का पैक मुझे पूरा मिला था। तो ये मुझे वहाँ से मिला, मैं इसको एक बार ट्राई करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। सो इसका साइज इतना छोटा सा है। सो ये पूरे पैर को कवर कर देती है इस तरीके से। शूज में भी सही रहती है, मतलब जैसे यहाँ पे सॉक्स दिखती है ना, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो छोटे छोटे आइटम्स में दूसरा छोटा आइटम है, ये सेफ्टी पिन्स है, ये मैं लेके आई। वहाँ पे इतना बिखरा होता है ना सामान, मतलब ऐसे नजर पड़ती है तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये नीड है, मुझे ये नीड है। तो एक छोटा सा पैकेट है, इसमें दर्जन है। ये मुझे 60 रुपीज़ के आई गेस मिल गए थे, वैसे 10 रुपये का एक पैक आता है। तो ये मुझे 12 पैक मिल गए थे, 12 पिन का सेट है ये, 60 रुपीज़ में मुझे मिल गया था। तो दूसरा आइटम ये था हमारा। तीसरा, ये बहुत छोटे छोटे सामान है, कुछ किचन क्लॉथ्स हैं और पोचा है। ये भी मुझे 160 का मिला था, वही 12 पीसेस है, दर्जन है, 160 के मिले थे। ये भी इतने का, ये मुझे शायद 50 रुपीज़ के 2 मिले थे। बहुत छोटी आइटम है, ठीक है, ये वाली। एंड नेक्स्ट इज गर्ल की आइटम है, ये रिका वैक्स लेके आई थी मैं। जो आपको पता है, जो भी पार्लर वाले होते हैं ना, वो सारा सामान यहीं से लेके जाते हैं बल्क में। तो मैंने भी वहाँ से फिर अपना हाथ मार लिया, तो मैं रिका लेके आई थी। रिका वैसे इससे हल्का सा बड़ा एक 900 का आता है, 900 या 950 का। और ये मुझे 350 रुपीज़ का मिला, 300 का, सॉरी, ये मुझे 300 का मिला है। और वैक्स स्ट्रिप्स जो है ये वाली मिली है, ये मुझे 50 रुपये की मिली है। तो मुझे बहुत ही बजट, मतलब मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया। तो 2 ये छोटे हैंड टॉवल लेके आई मैं, तो ये मुझे 60 रुपये के 2 मिले। बहुत सस्ते मिले यार, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सस्ते मिले मुझे। 60 रुपये के मुझे 2 मिले, तो मैं ये भी लेके आ गई। तो एक है, मैं ये भी लेके आई हूँ, रबर बैंड्स लेके आई हूँ। ये 10 पीसेज है, 10 पीसेज है, ये मुझे 60 रुपये के मिले वहाँ पे। तो मेरा काम तो बराबर से चल जाएगा इसमें। तो मुझे चाहिए था क्लचर का पैक, तो मुझे नहीं मिला वहाँ पे। तो वैसे मैं बता देती हूँ, एक डजन का पैक आपको मिल जाता है 60 रुपीज़ में, यानी कि 5 to 6 रुपीज़ का, 5-6 रुपीज़ का आपको एक क्लचर पड़ता है, जो आपको मार्केट में 20 रुपये का मिलता है। सो बहुत सस्ता मिलता है, ऑब्वियसली होलसेल की मार्केट है, बहुत सस्ता मिलता है। तो जाओ और लेके आओ। और तो ये ब्रीफ्स हैं, और ये ब्रीफ्स जोकी के हैं, और जोकी पे कभी ऑफ नहीं मिलता। इनामर पे जो है मैं लेके नहीं आई, लेकिन मैंने पूछा था, इनामर पे ऑफ नहीं मिलता, ब्रांड्स पे कभी ऑफ नहीं मिलता है ना। अगर हदमान मिलता तो 10% आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको 20 to 25% इन ब्रांड्स पे भी, लॉन्जरीज पे ऑफ मिल जाता है। हालांकि लॉन्जरीज पे बहुत कम ऑफ आता है, कभी ऑफ आता नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको मतलब इतना 20-25% ऑफ मिल जाता है यार, लेकिन कितने महंगे आते हैं, लेकिन इतने डिस्काउंट अपने को चलता है, ठीक है। तो और मैं दिखाती हूँ और भी छोटी छोटी चीज़ें। ये फैब्रिक टेप है, जो मतलब डबल साइड टेप है, ये फैब्रिक है, जो मतलब कपड़ों के अंदर हम लगाते हैं, ठीक है, ये उसके लिए है। और ये सीज़र है, ये मुझे 60-70 रुपीज़ ऐसे ही मिला है। ये 70 रुपीज़ मिले सीज़र का सेट, और ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला है। सो ये मैं एक और सेट लेके आई थी, ये हैंकी का सेट है। ये मुझे मतलब क्वालिटी वाइज प्राइस बहुत डिफरेंट था। तो ये भी डजन का सेट है, ये 200 का मुझे मिला वहाँ पे। तो अलग अलग थे, 160 का भी था। दैट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी की, अगर आप जिस क्वालिटी का लेते हो तो प्राइस उससे ज़्यादा का मिलेगा। और मैं दिखाती हूँ आपको, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे मिली। वैसे तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, बट वहाँ मुझे देख के ही मिल गई, मतलब
लाना वापस करना ऑनलाइन में ये होता है, एटलीस्ट मैंने मेरे सामने क्वालिटी देख ली। सो ये ये 3 ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई हूँ, 2 ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली, कलर अलग है। ये एक ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई हूँ, ये ऑनलाइन पे भी देखा होगा आपने। सो ये है, ये कुछ इस तरीके से है, ऑनलाइन ऐसे पता नहीं चलता, तो वहाँ मुझे दिख गया तो फिर मैंने ले लिया। ये इसके अंदर कुछ ऐसे स्टील का रॉड है, तो उससे ये जो थोड़ा है सेट हो जाता है। और तो इस तरीके से जो है ये पैक हो जाता है अंदर ऐसे। इसका एक चेन यहाँ से ओपन होता है और ये जब लंबा हो जाता है तो एक चेन यहाँ से ओपन होता है। ये ऑर्गेनाइजर आपने ऑनलाइन देखा होगा। तो ये मुझे वहाँ पे 200 समथिंग का मिल गया था उधर से, ऑनलाइन थोड़ा रेट 300 कुछ ऐसे ही था, तो 200 का ये मुझे वहाँ पे मिल गया था। तो ये कुछ लॉन्जरीज वगैरह रखने के लिए या फिर टी शर्ट्स रखने के लिए बहुत अच्छा है, वो काम आ जाएगा। बिकॉज अलमीरा हमारी बहुत अनऑर्गेनाइज रहती है, हर बारी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन जब जल्दी होती है तो हम उसको ऐसे कुछ भी डाल के चले जाते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। एक ये ऑर्गेनाइजर था वहाँ पे, ठीक है। और मैं एक और दिखा देती हूँ, एक ये वाला था वहाँ पे ऑर्गेनाइजर, जो ये भी आपने ऑनलाइन देखा होगा। हम सामान तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजर है, ऐसे रखेंगे हम इसको, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस है इसमें। तो यहाँ पे मतलब 2-2 टी शर्ट्स आपकी मतलब आ जाएंगी इसमें। तो ये 7 सेक्शंस हैं, तो ये इस तरीके से रख के 2-2 टी शर्ट्स इसमें आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो बेसिकली टी शर्ट ऑर्गेनाइजर है ये। तो अलमीरा में जो है अच्छे से टी शर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ये भी कुछ मुझे 200 कुछ का मिला था, 180-200 ऐसे कुछ का मिला था। तो मैं 2 लेके आ, मैं लाई हूँ ये बाथरोब, ये कुछ इस तरीके से है, क्योंकि मैं स्विमिंग जाती हूँ तो स्विमिंग के बाद मुझे मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए होता है, तो इसीलिए मैं ये बाथरूम लेके आई हूँ, क्योंकि स्विमिंग के बाद मैं डायरेक्ट इसको डाल सकती हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से है। और ये इसका जो है बेल्ट है, यहाँ पे इसके वो बने हुए हैं, लूप्स बने हुए हैं। अब मैं इस तरीके से इसको डाल सकती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ऐसे कवर करके, ठीक है, ऐसे इसको डाल सकती हूँ। सो ये जो है मुझे ये भी मुझे नहीं पता था, बाय चांस मुझे शॉप दिखी तो मैंने इसको ले लिया, जो मेरी बहुत मतलब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, तो बाय चांस मुझे मिल गया। एंड देखो डिफरेंट प्राइजेस होते हैं और क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। ऐसा मुझे काफ़ी मतलब 400 में भी मिल रहा था, 800 में भी मिल रहा था, लेकिन ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यही सेम क्वालिटी अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये मुझे मिल रहा था 2200 का। एक शॉप है यहाँ पे, वहाँ से मुझे ये 2200 का मिल रहा था। और वहाँ पे यू वॉन्ट बिलीव मुझे कितने का मिला। ये मैंने उससे कोई बार्गेनिंग की नहीं की, कुछ नहीं किया, ये मुझे 800 रुपये में मिली। वहाँ पे उन्होंने मुझे सिंगल पीस वहाँ पे दे दिए, तो 800 का, मतलब कहाँ मैं 2200 का देख रही थी और कहाँ मुझे 800 का इतना प्यारा स्टफ जो है मुझे ये बाथरूम का मिल गया। तो लास्ट मेरी एक छोटी आइटम और है, ये है किचन रोल, जो किचन के स्लैब्स पे हम लोग रोल लगाते हैं ना, वो वाला रोल है ये। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, 45x500 सेंटीमीटर है लेंथ, इसका लिखा नहीं हुआ है और मैंने पूछा भी नहीं, सॉरी मैं पूछना भूल गई उससे। बट ये जो है मैंने किचन रोल 3 बारी ले चुकी हूँ, लेकिन 120 रुपीज़ के आए हैं। 120 रुपीज़ का एक रोल आया है, और मतलब 2 शीट्स मेरी ख़त्म हो गई हैं ऐसे ही, मतलब बहुत छोटा रोल था। बट ये मैंने काफ़ी बड़ा रोल लिया है और ये मुझे कॉस्ट पड़ा 350 रुपीज़ का। मतलब एक ही बारे में मुझे हो जाएगा ना, मुझे जहाँ पे भी लगाना होगा एटलीस्ट मेरे पास इतना क्वांटिटी है कि मैं इसको मतलब पूरे अपने किचन में यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैंने छोटे छोटे आइटम्स थे वो मैंने आपको पहले दिखा दिए। अब हम चलते हैं अपने बड़े बड़े आइटम की तरफ, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि सौरभ और मैं दोनों ढूंढ रहे थे कि हमें ना एक्चुअली वॉल के लिए पेंटिंग चाहिए थी। हमारी वॉल बिल्कुल ब्लैंक है, तो हमें वॉल के लिए पेंटिंग चाहिए थी। और यहाँ जैसे ये थोड़ी बड़ी वॉल है तो इसके लिए थोड़ी बड़ी पेंटिंग चाहिए थी। तो मैं आपको अपनी 2 पेंटिंग्स दिखाती हूँ जो मैं लाई हूँ, ठीक है। सो मेरी फर्स्ट पेंटिंग है ये वाली। सो ये मैं एक लेके आई हूँ। तो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया, मैंने सोचा जब मैं वीडियो बनाऊंगी तभी ये ओपन करूंगी, तो इसका हम उद्घाटन भी अभी कर देते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग हम अभी करते हैं। सो आप ही के साथ इसको ओपन करती हूँ मैं। सो फर्स्ट हमारी पेंटिंग है ये वाली। इसके मुझे कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छे लगे।
आते ना रेड और ब्लैक में, लेकिन ये कुछ येलो, ऑरेंज और ब्लैक में था, तो इसलिए मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई बिकॉज ऑफ कलर। तो ये वाली पेंटिंग है, एक बार इसको मैं ना वॉल पे हल्का सा आपको लगा के दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि साइज क्या है। सो ये मेरा साइज है, तो आपको इसके मैंने अभी वॉल पे लगा के हल्का सा आपको दिखा दिया। और ये ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा साइज कितना है। सो ये जो है ये मुझे वहाँ पे पड़ी, वैसे मार्केट में रेट इसका 2500 2000 इस हिसाब से मिलेगा, मतलब अराउंड 2500 इसका होगा। बट ये पेंटिंग लेकिन मुझे वहाँ से मिली 1500 की। सो मुझे पसंद आ गई, कलर भी पसंद आ गए, साइज भी पसंद आ गया, सो मैंने ले ली। सो ये पेंटिंग सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे लगाई थी साइज बताने के लिए कि साइज इसका कैसा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये पेंटिंग नहीं लगाऊंगी। तो इसको हम कर देते हैं साइड में, दूसरी दिखाती हूँ मैं। ये वाली उठाते हैं, देख लो मेरा सिर्फ फेस वेस दिखता है, बाकी नीचे का मेरी हाइट के हिसाब से लगा लो कि कितनी बड़ी पेंटिंग लाई हूँ मैं। इसकी भी अनबॉक्सिंग करती हूँ, इसे भी मैंने अभी तक नहीं खोला है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी पेंटिंग मैं लाई हूँ। ये मास्टरपीस है ना, ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था। और ज़्यादा पसंद मुझे क्यों आया, बिकॉज मुझे चाहिए था ऐसा ही ग्लास पेंटिंग, मुझे चाहिए था ग्लास होना चाहिए, और क्रिस्टल इसके ऊपर आ गए तो वो तो +1 मेरे लिए और हो गया था। तो मतलब मैंने देखते ही इसे बोला ले लो, इसको तो ले लो बॉस, ये तो मुझे पसंद आ गई है। और जो फिर उन्होंने रेट बोला, तो रेट के हिसाब से तो मैंने बोला इसको चुपचाप उठा लो, इससे कोई मतलब बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतनी बड़ी पेंटिंग प्लस ये क्रिस्टल वाली पेंटिंग प्लस इतने अच्छे कलर्स जो मुझे मतलब चाहिए थे वो मुझे इतना। ये वाला क्रिस्टल जो है बेसिकली मुझे मतलब चाहिए था, तो जैसे ही मुझे ये मिला तो मैंने तो इसको उसी टाइम में बोला कि इसको पैक करके रख दो, मैं बाकी शॉपिंग बाद में करके आती हूँ। सो ये पेंटिंग जो है मुझे मार्केट में इससे छोटा साइज जो था वो मुझे कम से कम 4000 या 4500 ऐसे का कुछ बोला था, मैं काफ़ी पहले पूछ के आई थी। तो इतना बड़ा साइज तो उस हिसाब से आप मतलब आइडिया लगा ही सकते हैं, कम से कम ये 8000 तक का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई मैं अभी तक कोई पेंटिंग नहीं लेके आई थी, बिकॉज बहुत आउट ऑफ बजट जा रही थी और काफ़ी महंगी थी, और ये वॉल बड़ी है तो इस वॉल के लिए मुझे कुछ बड़ा ही चाहिए था। सो मुझे ग्लास में भी मिल गया, प्लस मुझे ये जो है ये क्रिस्टल है उसमें भी मिल गया। ये हर जगह इसके जितने भी हाईलाइटेड एरियाज है ना, ये सब के सब क्रिस्टल है, सब ये सब क्रिस्टल है, ये भी ये सारा। सो मुझे ये देखते ही तो मैंने बोल दिया था कि मैंने कहा इसको तो पैक करा लो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो अगर मैं अब इसका प्राइस आपको बताऊं सो आप शॉक हो जाओगे इसका प्राइस सुन के। सो ये मुझे पड़ी है 4000 की, ना ये मुझे पड़ी है 2500 की। उन्होंने वैसे भी बार्गेनिंग नहीं, उन्होंने बार्गेनिंग लेकिन नहीं की, तो 2500 में मतलब जितना बजट सोच रही थी उससे तो मुझे बहुत कम में मिली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बार्गेनिंग नहीं करे, इट्स ओके। लेकिन मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आई है, जो 2500 की ये इतनी बड़ी मास्टरपीस जो है वो मुझे मिला, और ऊपर से इतने प्यारे कलर्स और बुद्धा हैं तो वो तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये जो पेंटिंग है ना, तो ये पेंटिंग थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग है, बिकॉज मुझे ड्रिल करके इसको लगवाना पड़ेगा। सो मुझे थोड़े से सजेशन चाहिए आप लोगों से, उसके बाद ही मैं ये लगाऊंगी कि ये पेंटिंग मैं यहाँ लगाऊं या फिर ये पेंटिंग मैं यहाँ लगाऊं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक लगी हुई है। तो बट लेकिन अगर जैसे कोई एंटर करता है घर से तो सबसे पहले ये वॉल नज़र आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ लगाऊँ, लेकिन इस वॉल का साइज जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसको हटा के ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी, है ना। तो ये वॉल का साइज बड़ा है, तो सोच रही हूँ कि वॉल का साइज अगर बड़ा है तो यहाँ लगाऊं इसको। उफ, ऐसे बहुत भारी है लेकिन मेरे को उठाने में भी इस तरीके की। बट आई वॉन्ट योर सजेशन बिकॉज मैं रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। सो मुझे आप लोगों के ये सजेशन मुझे आपका चाहिए, बिकॉज क्योंकि मेरी पिछली जो एक वीडियो थी बंजारा मार्केट की, मुझे बहुत सारे सजेशन आए थे उस पर वॉल जो मिरर था उसको लगाने के लिए, एंड आई अप्रिशिएटेड दैट कि लोगों ने मतलब वो सजेशन मुझे दिया, और उस हिसाब से मैंने उस मिरर को, वो मेरा पुराना घर था तो उस मिरर को मैंने उस हिसाब से लगाया था। इसलिए आप लोगों के सजेशन की वजह से ही
मतलब मेरे को थोड़ा सही लगता है कि यार कुछ आइडिया मिल जाता है कि मैं चीज़ों को कहाँ पे अरेंज करूँ। सो अब ये था मेरा सदर मार्केट का व्लॉग। आई होप आपको सदर मार्केट के बारे में पता चल गया हो, लेकिन जिनको पता हो और जो नहीं गए तो आपको पता चल गया हो कि मतलब आप वहाँ पे क्या क्या जाके ले सकते हो, और पता चल गया हो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। बिकॉज मेरा जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने शादी की शॉपिंग मतलब थोड़ा बहुत सामान मैंने वहीं से लिया था, बिकॉज काफ़ी मुझे सस्ते में मिल गया था इसलिए। तो ये था मेरा सदर मार्केट का व्लॉग। आप आई होप आपको अच्छा लगा हो, और जो सजेशन मैंने मांगा है वो आप मुझे दो, और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर कोई सदर मार्केट को विजिट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोगों ने वो मार्केट विजिट किया। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए। I'm dreaming in dreams bigger than me.